नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल साधना शाही पर स्वागत है। आज ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। आज के दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस बार आज के दिन सोमवती अमावस्या का भी शुभ संयोग बन रहा है। यह व्रत स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान, सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़ाया था। इस व्रत के करने से ऐसी मान्यता है कि स्त्रियों का सुहाग अचल होता है। सभी प्रकार की स्त्रियां इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत से जुड़ी कथा इस प्रकार है। मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। अर्थात उस समय पति जो चुना जाता था वह पुत्रियां खुद चुनती थीं। अतः सावित्री भी अपना पति चुनने के लिए निकल पड़ी। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति के रूप में वरण किया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और यह रहस्य उद्घाटन किया कि सत्यवान का जीवन केवल 1 वर्ष शेष है। अर्थात 1 वर्ष के पश्चात सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। उसके पश्चात सत्यवान स्वर्गलोक सिधार जाएगा। नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को पति चुनने की सलाह दी, किंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। यही मेरा अंतिम निर्णय है। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का धूमधाम से विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ वन में रहने लगी। वह अपने सास और ससुर की बड़ी सेवा करती थी। समय बीतता गया। नारद जी द्वारा बताए गए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास करना शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी, जिससे वह नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे वड़ के वृक्ष के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री भी सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आते हुए सावित्री को यमराज ने लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से पुनः वापस लौटने को कहा। तब सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए।
सावित्री इस बार भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांग लिया। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तब सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा प्रतिवत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का अमृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उसने देखा कि उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई है। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता भी बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के प्रतिवत धर्म के पालन के कीर्ति से गूंज उठी। इस व्रत को करके स्त्रियां अपने पति के दीर्घायुष्य की कामना करती हैं। सच्चे मन से की गई कामना अवश्य फलीभूत होती है। यहाँ पर हमारा यह वीडियो पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी कहानी पसंद आई। इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।